बिहार का शाहाबाद क्षेत्र हो या मगध, तमाम राजनीतिक पार्टियों की नजर जो है ये इन क्षेत्रों पर है। अगर शाहाबाद की बात की जाए तो पवन सिंह जो है लोकसभा 2024 चुनाव में एक कह सकते हैं कि बड़ा कारण बने, जहां पर एनडीए ने इन क्षेत्रों में कम सीटें जीती। देखिए, पवन सिंह के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा जो है इससे पहले खूब हो रही थी, लेकिन अभी कुछ महीनों से जो है पवन सिंह पूरी तरह जो है शांत पड़ गए हैं। उनके पत्नी ज्योति सिंह के भी चुनाव लड़ने की चर्चा थी। अब क्या ज्योति सिंह और पवन सिंह में कुछ डील हो गया है, और क्या आगामी विधानसभा चुनाव ज्योति सिंह लड़ेंगे और पवन सिंह जो है अब उनके साथ नजर आएंगे? देखिए, तमाम सवाल जन्म ले रहे हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मेरे सहयोगी रत्नेश पांडे मौजूद हैं। रत्नेश, लोकसभा में तो पवन सिंह के लिए ज्योति सिंह वोट मांगते हुए नजर आ रही थी, तो क्या इस बार विधानसभा में कुछ डील हो गया दोनों पति पत्नी के बीच कि अब चुनाव तुम लड़ो और मैं अब तुम्हारे साथ घूमूंगा? पहले तो ये डील फाइनली नहीं हुआ है कि उनका रिश्ता पति पत्नी का है भी कि नहीं, ऑफिशियली है कि नहीं है। दोनों कहते हैं, पवन सिंह तो नहीं कहते, लेकिन ज्योति सिंह तो बार बार कहते हैं कि हमारे पति पवन सिंह हैं। भले केस लड़े, भले पारिवारिक मैटर को कोर्ट तक ला दिया दोनों ने। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो ज्योति सिंह ने जो माहौल तैयार किया था, जिस तरीके से वो चुनाव लड़ने की बात कह रही थी, उन्होंने, आपने देखा कि घूमना शुरू कर दिया उन्होंने। सब जगह घूमे, सब जगह घूम करके उन्होंने देख लिया। उनको लगता था कि जो भीड़ है, या फिर पवन सिंह के नाम की वजह से जो हमने प्रचार प्रसार 2024 लोकसभा में किया था, वो भीड़ शायद मुझे वोट देगी और मैं जीत जाऊंगी। लेकिन बहुत आसान नहीं है चुनाव लड़ना। पवन सिंह लड़ लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट ला दिए। वहाँ पे कई फैक्टर काम किए, कुशवाहा को टिकट नहीं मिलना, इसके अलावा जो राजपूत फैक्टर था, राजपूत फैक्टर ये हुआ कि कुशवाहा को उन्होंने एक तरीके से कहें कि वहाँ पे टिकट दे दिया और नाराज़गी बढ़ गई और कुशवाहा को हराने में सभी लग गए। इस वजह से जो वहाँ पे राजपूत फैक्टर काम आया और फिर वो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेकर चले आए। लेकिन ज्योति सिंह के मसले पर बात ये है कि अभी मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच की स्थिति में वो है। वो देख रही हैं कि हमारा मतलब आकलन क्या है, हम किस तरीके से जो है वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो हमारा क्या फीडबैक मिल रहा है, ये फीडबैक कैसे अगर वोट में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है, ये भी एक बड़ा मसला है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ज्योति सिंह इंतजार कर रही हो, या फिर पवन सिंह के साथ कुछ ऐसी बातचीत भी बन गई हो, या फिर डील भी हो गई हो। कई सवाल जो है उत्पन्न हो रहे हैं। ज्योति सिंह को फैसला करना है कि ज्योति सिंह क्या करेंगे, लेकिन अभी तक तो वो शांत हो गई हैं। बीजेपी में गई, उनको टिकट की बात किसी ने नहीं कही। जेडीयू में गई, टिकट की बात किसी ने नहीं कही। चर्चा चली कि जनसुराज में जा सकती हैं, वहाँ पे भी किसी ने कोई बात नहीं की। चिराग पासवान की पार्टी में जाने की बातचीत चल रही थी, वहाँ पर भी किसी ने हामी नहीं भरी। तो ये ज्योति सिंह को अभी इंतजार करना होगा, वेट एंड वॉच की स्थिति में। अभी तो एनडीए में भी सीट नहीं बटा है, ना महागठबंधन में बटा है। सब अंदर अंदर तैयारी कर रहे हैं अपना, सबको लग रहा है कि हमें टिकट मिल रहा है। अंत समय में टिकट दो, अंत समय में 2020 में बताया था, मुझे अच्छे से याद है। तो हो सकता है कि इंतजार कर रहे हो, कई प्रत्याशी आएंगे, सर्वे का काम भी चल रहा है। जैसे जैसे सर्वे खत्म होगा, प्रत्याशियों के नाम हाईलाइटेड होंगे, तब जाकर मुझे लगता है कि ज्योति सिंह आएंगे। और नहीं तो फिर परिवार के लोगों ने मना कर दिया होगी, कहाँ राजनीति के चक्कर में पड़ रही हैं, रिवेंज आपको लेना है पवन सिंह से, इस वजह से आप आ रही हैं। एक ये बात हो सकती है। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले क्या फैसला होता है पवन सिंह का, ज्योति सिंह का, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ज्योति सिंह बीच में काफी एक्टिव हो गई थी। आनंद मोहन से उनकी मुलाकात होती है भाजपा दफ्तर में, 10 बजे रात में वो भाजपा दफ्तर में देखी जाती हैं, आलन कमान के नेताओं से मिलती हैं। उसके बाद क्या ज्योति सिंह भी पवन सिंह के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स, दबाव की राजनीति खेल रही थी और पवन सिंह को दिखाने की कोशिश कर रही थी कि तुम पीछे हटो, नहीं तो मैं चुनावी मैदान में उतर रही हूँ? ये भी हो सकता है, वो दिखाना चाहती होंगी कि भाई मेरा भी कुछ वजूद है, मैंने भी प्रमोशन किया है, प्रचार प्रसार किया है, तो मेरा कोई वजूद है। और अगर आप ऐसा लगता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं तो हम भी लड़ सकते हैं। महिलाओं का वोट बैंक मेरे साथ भी है, और महिलाओं का वोट बैंक के साथ साथ एक सिंपैथी वोट भी मेरे साथ है। पवन सिंह ने चीट किया मेरे साथ, ये एक सिंपैथी वोट बैंक है। तो ज्योति सिंह को ऐसा लगा है, लेकिन देखिए चुनाव लड़ना आसान नहीं है। मैंने पहले ही कहा, बहुत कठिन डगर है। इसमें बड़े बड़े धुरंधर जो हैं वो शिकस्त हो जाते हैं। इसमें बहुत सारा फैक्टर लास्ट में काम करना शुरू कर देता है। शुरू में लगता है किसी प्रत्याशी को कि हम जीत रहे हैं। लास्ट में ऐसा होता है 24 घंटा पहले कि माहौल बदलता है और कोई पता चला कि दूसरा प्रत्याशी जीत गया। बहुत सारा फैक्टर काम करता है इसमें। तो ज्योति सिंह अपना सर्वे, मान लीजिए कि कोई भी विधानसभा क्षेत्र में आप जा रहे हैं, कुछ पंचायत में आपका वोट बैंक है, मान के चलिए कि 5,000 10,000 आपका वोट, 5,000 10,000 तो विधायक बनेंगे नहीं, एक बड़ा वोट बैंक आपको साथ रखना पड़ेगा।
तो मुझे लगता है कि ज्योति सिंह ने वो आकलन कर लिया होगा, तमाम जगहों पर तमाम पार्टियों में घूमकर यह आकलन कर लिया होगा कि मुझे कोई टिकट देगा नहीं देगा, और हो सकता है कि बात बन जाए लास्ट तक। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि कोई टिकट नहीं भी देगा, लास्ट तक बात बन जाए। अगर बात बनती है तो ज्योति सिंह चुनाव मैदान में आएंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि पवन सिंह शायद समर्थन भी कर दे। उन्होंने बार बार कहा है कि हम किसी के साथ छल नहीं करते हैं, तो देखते हैं इसमें इस केस में पवन सिंह क्या करते हैं। चलिए, तो क्या पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच डील हो गई है और आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ अलग तस्वीर जो है देखने को मिल सकती है? क्योंकि बीच में ज्योति सिंह जो है काफी एक्टिव हो गई थी, कई राजनीतिक पार्टियों से उनकी मुलाकात हुई, कई राजपूत नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई, और शायद ज्योति सिंह यह दिखाने की कोशिश कर रही थी पवन सिंह को कि मैं तुम्हारे लिए जो है गुलबंदी कर रही हूँ। और अब क्या पवन सिंह और ज्योति सिंह की डील हो गई है? आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।